हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बी डीएनए और जेड डीएनए के बारे में बताने वाली हूँ। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बी डीएनए और जेड डीएनए क्या होते हैं, इसकी डिस्कवरी के बारे में। देन इसके बाद मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी दोनों का। देन लास्ट में हम जो है वो इनके बीच में अंतर को देखने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक काफी इजी होने वाला है, काफी इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अंतर्गत और भी जो टॉपिक है वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिए, सो आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके वीडियो को। सबसे पहले आता है आपका बी डीएनए, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, यानी जिसकी खोज किसने की थी। सो काफी सारी बुक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, जिसमें माना गया है कि जो आपका बी डीएनए होता है इसकी खोज की थी जेम्स वॉटसन ने और क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, और कहा गया था कि जो बी डीएनए है वो वॉटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अर्थात इनकी खोज की थी बी डीएनए की वॉटसन और क्रिक ने। वहीं जो आपका जेड डीएनए होती है इसकी खोज की थी एड्रेस वोंग और अलेक्जेंडर रिच नामक ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने की थी आपकी जेड डीएनए की खोज। ठीक है, तो ये हुई दोनों की डिस्कवरी। काफी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। बी डीएनए का पूछेगा तो आपको वॉटसन और क्रिक लगाना है, और जेड डीएनए का पूछेगा तो आपको वोंग नामक साइंटिस्ट और अलेक्जेंडर रिच नामक साइंटिस्ट, इन दोनों को देख लेना है। ठीक है, देन इसके बाद अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। दोनों का स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका बी डीएनए और ये है आपका जेड डीएनए। बी डीएनए भी आपका द्विकुंडलित होता है और जेड डीएनए भी आपका द्विकुंडलित होता है। बी डीएनए जो होता है गाइस, ये काफी अच्छी तरह से अरेंज होता है आपका। वहीं जो आपका जेड डीएनए होता है ये आपका अच्छे से अरेंज नहीं होता है, अर्थात जिग-जैग इसमें अवस्था पाई जाती है, इसीलिए इसे जेड डीएनए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंतर और इसका जो स्ट्रक्चर है इसे मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो सबसे पहले है आपका बी डीएनए, देन इसके बाद है आपका जेड डीएनए। दोनों में मैं आपको अंतर बताऊंगी। काफी इजी अंतर मैं आपको बताने वाली हूँ, 9 से 10 पॉइंट। इनको आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बीच में अंतर है। जो आपकी बी डीएनए होता है इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया, दोनों के दोनों जो डीएनए है इनकी जो संरचना होती है वो आपकी द्विकुंडलित होती है, अर्थात डबल हेलिकल होते हैं। ठीक है, तो आपका बी डीएनए भी द्विकुंडलित होता है और आपका जो जेड डीएनए है वो भी आपका द्विकुंडलित होता है। ठीक है, देन इसके बाद कहा गया है जो आपका बी डीएनए है ये आपका राइट हैंडेड होता है, अर्थात इसका जो कुंडलन पाया जाता है, जो घुमाव पाया जाता है वो आपका राइट हैंडेड पाया जाता है। वहीं जो आपका जेड डीएनए होता है इसका जो घुमाव पाया जाता है, इसका जो कुंडलन पाया जाता है वो आपका वामावर्त पाया जाता है, अर्थात लेफ्ट हैंडेड पाया जाता है। यानी कि जो बी डीएनए होता है वो आपका क्लॉकवाइज घूमता है और जो जेड डीएनए होता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, आगे मैं आपको इसके स्ट्रक्चर में बताऊंगी। देन इसके बाद थर्ड अंतर दिया गया है, आपका जो बी डीएनए होता है इसकी फॉस्फेट की श्रृंखला सीधी एवं नियमित होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बी डीएनए काफी अच्छी तरीके से आपका जो है वो अरेंज रहता है। इसके अंदर जो बेस पेयर पाए जाते हैं, फॉस्फेट की श्रृंखला पाई जाती है, वो काफी अच्छी तरह से नियमित होती है, एक सीधी श्रृंखला पाई जाती है। वहीं जो आपका जेड डीएनए होता है इसमें क्या होता है, इसकी जो फॉस्फेट की श्रृंखलाएं होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी अर्थात जिग-जैग अवस्था में पाई जाती हैं, अच्छे से अरेंज नहीं होता है। जब हम इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से या फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो ये हमें काफी बिखरा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इसकी जो फॉस्फेट की श्रृंखला है वो जिग-जैग अवस्था में या फिर टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बेसिकली आपका जेड डीएनए। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर में भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपका है बी डीएनए और ये है आपका जेड डीएनए। यहाँ पे ये है इसकी फॉस्फेट की श्रृंखलाएं जो कि आपकी अच्छी टाइप से अरेंज है। ठीक है, वहीं यहाँ पर यदि आप जेड डीएनए में देखेंगे तो ये आपके बिल्कुल भी अच्छी टाइप से अरेंज नहीं होती हैं। ये देखिए किस टाइप से बिखरी हुई होती हैं, अच्छी टाइप से अरेंज नहीं होती हैं, जिग-जैग अवस्था में होती हैं। इसीलिए कहा गया है इसकी जो फॉस्फेट की अवस्थाएं होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है बी डीएनए की कुंडली की जो लंबाई है वो आपकी 34 एंगस्ट्रॉम होती है,
वहीं आपका जो जेड डीएनए होता है, इसकी कुंडली की जो लंबाई है वो होती है आपकी 45 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखना है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। तो जो आपका बी डीएनए होता है, इसकी जो कुंडली की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। वहीं जेड डीएनए की कुंडली की लंबाई होती है आपकी 45 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट अंतर दिया गया है, दो श्रृंखलाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि जो दो श्रृंखलाएं हैं डीएनए की, इसकी जो बीच की दूरी होती है वो होती है आपकी 20 एंगस्ट्रॉम बी डीएनए की। वहीं यदि आपकी जेड डीएनए की बात की जाए तो इनकी जो दो श्रृंखलाओं के बीच की दूरी होती है वो होती है आपकी 18 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो जेड डीएनए के जो दो आपके स्टैंड होते हैं उनके बीच की जो लंबाई होती है या फिर जो दूरी होती है वो होती है आपकी 18 एंगस्ट्रॉम, और वहीं आपके बी डीएनए की जो दो स्टैंडों के बीच की दूरी होती है वो होती है आपकी 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो ये हुए इसमें 5 डिफरेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। नेक्स्ट कहा गया है जो बी डीएनए होता है, इसमें प्रत्येक कुंडलियों में प्रत्येक चक्कर में 10 जोड़ी बेस पेयर अर्थात क्षार युग्म पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, बी डीएनए में आपके 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। ठीक है। वहीं यदि हम जेड डीएनए की बात करें तो जेड डीएनए में प्रत्येक कुंडली में 12 जोड़ी क्षार युग्म पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपके बी डीएनए में पाए जाते हैं 10 जोड़ी क्षार युग्म और जेड डीएनए में पाए जाते हैं आपके 12 जोड़ी क्षार युग्म। दोनों को आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, दो क्षारक जोड़ियों के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। वहीं जेड डीएनए में जो दो क्षारकों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.7 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? सबसे पहली बात, बी डीएनए में पाए जाते हैं आपके 10 जोड़ी क्षारक यानी बेस पेयर, और जेड डीएनए में पाए जाते हैं आपके 12 जोड़ी बेस पेयर। और जो आपके बेस पेयर होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है बी डीएनए में वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। वहीं यदि जो बेस पेयर के बीच की दूरियों की बात की जाए तो वो होती है आपकी 3.7 एंगस्ट्रॉम जेड डीएनए के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बी डीएनए में क्षारक युग्मों का झुकाव जो होता है वो 6 डिग्री होता है। जो बी डीएनए में क्षार युग्म पाए जाते हैं उनका जो झुकाव होता है वो 6 डिग्री होता है। वहीं जेड डीएनए में जो क्षार युग्म पाए जाते हैं उनका जो झुकाव होता है वो 7 डिग्री होता है। ठीक है। इनको थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये ऐसा ही आपकी बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको इनका डायग्राम बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बी डीएनए जो होता है वो आपका राइट हैंडेड होता है, यानी क्लॉकवाइज इसका जो घुमाव है वो क्लॉकवाइज होता है। वहीं जो जेड डीएनए है इसका जो घुमाव है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में होता है, यानी लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है। तो इस चित्र से आपको क्लियर हुआ होगा लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड के बारे में। आपको केवल इतना याद रखना है, जो आपका बी डीएनए है वो राइट हैंडेड होता है, जो आपका जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, बी डीएनए के चक्कर की श्रृंखला अक्ष के दाईं ओर घूमती है अर्थात क्लॉकवाइज घूमती है। जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया, जो बी डीएनए है इसका जो घुमाव होता है कुंडलियों का वो क्लॉकवाइज होता है, दाईं ओर होता है। वहीं जो जेड डीएनए है इसकी जो कुंडलियों का घुमाव होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है अर्थात बाईं ओर होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, इनकी इकाइयों में, इनकी यूनिट्स में केवल और केवल एक न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जबकि जेड डीएनए में आपके 2 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं पर यूनिट्स। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इजी है। बी डीएनए में जो यूनिट्स होती हैं उनमें एक न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, और जो जेड डीएनए होती है उसकी जो यूनिट्स होती है उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद लास्ट अंतर दिया गया है आपका, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका बी डीएनए पाया जाता है और सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका जेड डीएनए पाया जाता है। ठीक है। तो ये भी आपका याद रखना है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है आपका बी डीएनए और प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है आपका जेड डीएनए। तो ये हुआ इसका डिफरेंसेस, इसके अंतर जो कि मैंने आपको बताए।
ये आपका जो डायग्राम है मेरी बुक में दिया गया था, काफी इजी था, काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये है आपका ZDNA, जिसमें आपकी मेजर ग्रुप दिखाई देती है, माइनर ग्रुप नहीं दिखाई देती है, बेसिकली छुपी हुई होती है अंदर की ओर। वहीं आपका जो BDNA है, इसमें मेजर और माइनर दोनों ग्रुप दिखाई देती है। ये देखिए इस टाइप से अरेंज होती है, इसकी फॉस्फेट की श्रृंखला काफी अच्छी तरीके से अरेंज होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ZDNA और ये हुआ आपका BDNA। सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनके बीच में मैंने आपको अंतर बताया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।